भी पूछेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि इस खबर में सच्चाई है, क्योंकि इससे पहले जाहिद जो 26/11 का मास्टरमाइंड था, उसको पॉइजन दे दिया गया। और उसको पॉइजन इसलिए दिया गया कि उसको यूएस कह रहा था इसको डिपोर्ट कर दो, 26/11 का मेन प्लानर था वो, और इसीलिए उन्होंने उसको पॉइजन देकर के अब हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। फिर कुछ खबर आ रही है कि शायद उसको मार भी दिया गया। और जहां तक दाऊद इब्राहिम की बात, दाऊद इब्राहिम की सर्विसेज पाकिस्तान के लिए खत्म हो चुकी हैं। उसके बदले में एक हाजी सलीम वो पैदा हो गया, और हाजी सलीम वहां पे ड्रग्स का काम करता है। इसने 2500 किलोग्राम का ड्रग्स भेजा था इंडिया के अंदर, कोची में, और जो पकड़ा गया था। तो दाऊद को इसलिए पाकिस्तान वहां से निकालना चाहता है या वहां से भगाना चाहता है, क्योंकि ये उनके लाइबिलिटी बना हुआ है। इंडिया के लिए कोई दाऊद की लाइबिलिटी नहीं है। इंडिया इसको कभी मारना नहीं चाहेगा, ना मारेगा, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल की बात थी। और इसीलिए इसको पाकिस्तान की आईएसआई या पाकिस्तान की आर्मी ने एलिमिनेट कर दिया। और ये सारी चीजें कब हुई? सारी चीजें जब हुई तब वहां पे नवाज शरीफ पाकिस्तान में दोबारा आए और उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। और मुझे लगता है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की आर्मी को कन्विंस कर लिया कि जो लोग बैठे हैं, जो हमारे पे लायबिलिटी हैं, दाऊद जैसे, इनको एलिमिनेट कर दो, ताकि हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए। और देखिए, दूसरी बात क्या है कि एक मुल्ला उमर था जिसने कुलभूषण यादव को किडनैप किया था ईरान से, और उसको आईएसआई को हैंडओवर कर दिया था। जब ईरानियन इंटेलिजेंस ने इनके ऊपर प्रेशर डाला कि आप मुल्ला उमर को हमको हैंडओवर कर दो, तो उन्होंने मुल्ला उमर और उनके 2 बच्चों सबको उनका मर्डर कर दिया। कोर्ट ब्लडेड मर्डर था ये। तो इसी हिसाब से मुझे लगता है कि जो खबर आ रही है इसके अंदर दम है, क्योंकि कुछ ट्वीट भी आए हैं इस चीज के ऊपर। और पाकिस्तान के लिए आज के लिए लायबिलिटी बना हुआ था दाऊद। इंडिया कभी भी इसको नहीं मारना चाहता था, ना इसको ना हाफिज सईद को, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए लायबिलिटी है। हमारे लिए कोई लायबिलिटी नहीं है, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे आप दाऊद इब्राहिम हो। तो इसलिए जो आपकी खबर है, मुझे लगता है कि इसके अंदर पूरा दम है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से अहम जानकारी दे रहे हैं आप, हालांकि इसी के साथ बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं अब तक पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे दावों को लेकर। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही, खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल जिस तरीके से लश्कर आतंकी हबीबुल्लाह खान की हत्या हुई, उसको लेकर दरअसल कहा जा रहा है, खबर आ रही है कि हत्या अज्ञात बंदूकधारियों ने यहां पर की है, गोली मारी गई है। लश्कर का रिक्रूटर था हबीबुल्लाह। पाकिस्तान में देखिए हलचल मची हुई है, अफरा तफरी मची हुई है, बहुत सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, और ऐसे मौके पर आ रही हैं जब नवाज शरीफ की ओर से, तमाम नेताओं की ओर से बयानबाजी की जा रही है। बड़ी खबर यह भी आ रही है कि आतंकी हबीबुल्लाह खान की हत्या कर दी गई है, अज्ञात बंदूकधारियों ने यहां पर गोली मार दी है। तो देखिए, जहां पे एक तरफ दाऊद के हॉस्पिटल में खबर होने की सामने खबर आ रही है एडमिट होने की, वही दूसरी ओर हबीबुल्लाह जो लश्कर का रिक्रूटर था उसकी हत्या की खबर भी सामने आ रही है। नामिका और सूद साहब लगातार हमारे साथ जुड़े। सूद साहब, दाऊद इब्राहिम पे तो जानकारी हम ले ही रहे, बातचीत कर ही रहे हैं आपसे, लेकिन अभी जो अपडेट मिल रहा है लश्कर के आतंकी को लेकर, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि पाकिस्तान लगातार भले ही अपने को बचाने के लिए कहता रहा हो, पाकिस्तान पे आरोप हमेशा से आतंकवाद को लेकर लगते रहे हैं, और केवल एक ये आतंकी या आतंकवादी संगठन नहीं, बल्कि हमने पिछले दिनों देखा है कि पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने भी किस तरह से कहर बरपाया है, अलग अलग जगहों पर हमले किए हैं। तो अब आस्तीन का सांप खुद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए, बेसिकली पिछले एक साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर 22 टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। और ये जो टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आईएसआई का हाथ है इसमें, कुछ आपस के अंदर कुछ इनके डिफरेंसेस हो सकते हैं, और पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग जो पाकिस्तानी हैं वो इनसे परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, और इसीलिए इनको एलिमिनेट किया जा रहा है। और जब इनको मारा जा रहा है, आप देखिए कितनी बेदर्दी से मारा जा रहा है, किसी गर्दन काट दी जाती है, किसी के हाथ पैर काट दिए जाते हैं, और इस तरीके से इनको एलिमिनेट किया जा रहा है। लेकिन ये जो 2 केस हैं, साजिद जी और दाऊद इब्राहिम, ये दोनों केस बड़े स्पेशल हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मारा जा रहा है वो मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ है, क्योंकि दोनों केसेस के अंदर एक सिमिलरिटी है।